हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है आपका चैप्टर 3 केमिस्ट्री का विद्युत रसायन। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन, चैप्टर 3 है। ठीक है, आपके चैप्टर 3 में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि पढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उन टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात हम लोग करते हैं विद्युत रसायन, जो कि आपके चैप्टर का नाम ही है विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत रसायन, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि विद्युत रसायन क्या होता है। तो विद्युत रसायन के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो विद्युत रसायन क्या होता है? रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत तथा रासायनिक घटनाओं के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। छोटी सी डिफिनेशन आपको लिखनी है विद्युत रसायन के बारे में। आपको समझना है क्या है कि रसायन शास्त्र की वह शाखा यानी केमिस्ट्री की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत तथा रासायनिक घटनाओं का परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक, विद्युत तथा रासायनिक घटनाएं, जितनी भी हमारी रासायनिक घटनाएं होती हैं उसके अंतर्गत विद्युत द्वारा, विद्युत से रिलेटेड, ठीक है, तो उसका परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम लोग विद्युत रसायन कहते हैं या विद्युत रसायन कहलाता है। तो ये आपका चैप्टर 3 इस पर रिलेटेड है विद्युत रसायन से। ठीक है, अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है धात्विक चालक रसायन का। विद्युत रसायन जब पढ़ेंगे सबसे पहले आपको टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा धात्विक चालक। तो धात्विक चालक क्या होते हैं उसके बारे में भी समझना जरूरी है। यहाँ लिखा है जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है धात्विक चालक कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे पदार्थ, केमिस्ट्री में ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर उसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम लोग धात्विक चालक कहते हैं। उदाहरण के लिए कोबाल्ट ले लेते हैं, आयरन ले लेते हैं और Ag यानी कि सिल्वर ले लेते हैं। ठीक है, CO, Fe और Ag। तो ये हमारे धात्विक चालक होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसमें हम करंट को फ्लो कराएंगे तो कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विद्युत अपघट्य, अभी आपने पढ़ा था ऊपर विद्युत रसायन फिर धात्विक चालक, अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य में आप बताएंगे वे पदार्थ जो विलयन व गलित अवस्था में आयन देते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इसमें धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन होता है। याद रखिएगा, जिसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करें और रासायनिक परिवर्तन ना हो उनको हम लोग बोलते हैं धात्विक चालक। और जिसमें हम मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करें या, ठीक है, और उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघट्य। जैसे यहाँ पर डिफिनेशन साफ साफ लिखिए, वे पदार्थ जो विलयन व गलित अवस्था में आयन देते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इसमें धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये हमारे विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब ज़्यादा ताकतवर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, ज़्यादा आकर्षण होता है उसमें। और दुर्बल यानी कि थोड़ा सा वीक होते हैं। इन वाले मतलब प्रबल वाले से थोड़ा सा कम होते हैं, ठीक है, थोड़ा वीक होते हैं, उसमें थोड़ा आकर्षण कम होता है। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य को हम लोग थोड़ा डिफरेंस के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ हेडिंग पड़ी हुई है प्रबल विद्युत अपघट्य तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य में अंतर। तो प्रबल विद्युत अपघट्य में और दुर्बल विद्युत अपघट्य में कैसे अंतर होगा? पहला, इनका जलीय विलयन में आयनन पूर्ण रूप से हो जाता है। जो हमारे प्रबल विद्युत अपघट्य है उसमें इनका आयनन जो होता है वो मतलब ब्रेक हो जाते हैं, पूर्ण रूप से ब्रेक हो जाते हैं आयनन। ठीक है, दुर्बल में क्या होगा? ये जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं, ये पूर्ण रूप से नहीं खुलते हैं। ठीक है, जलीय विलयन में आयनित नहीं होते हैं आसानी से। दूसरा है इनकी विद्युत चालकता अधिक होती है। जो इनकी विद्युत चालकता होती है वो प्रबल, अब जैसे कि मैंने नाम से पता चल रहा है प्रबल है ना, इनकी विद्युत चालकता अधिक होती है। इसमें बताएंगे दुर्बल में कि इनके विलयन की विद्युत चालकता का मान कम होता है। ठीक है, दुर्बल यानी कि वीक होते हैं, जैसा भी बताया था मैंने आपको। इसमें लिखेंगे आप इनके विलयन की विद्युत चालकता का मान कम होता है। कॉपी पर लेके बैठे तो उसको अच्छी तरीके से नोट करते रहिए, ये बार बार आपको हर कहीं आसानी से नहीं मिलेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे NaCl और KCl। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। ये प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। यहाँ पर दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है? CH3COOH यानी एसिटिक एसिड और NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NH4OH। तो ये हमारे दुर्बल विद्युत अपघट्य हो गए। ठीक है, हमारे दो हो गए, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या होता है? तो ऑक्सीकरण में आप बताएंगे किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। देखिए, दो तरह से आप समझ सकते हैं। तो ऑक्सीजन या तो कोई हमारा ऐसा एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है यानी रिसीव कर रहा है, ठीक है, या ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना। ठीक है, किसी माइनस वाले एलिमेंट को ग्रहण कर रहा है या ऑक्सीजन का ग्रहण कर रहा है तो ऑक्सीकरण होता है, तो वहाँ ऑक्सीकरण होता है। अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय का तत्व का त्याग करना, यानी कि या फिर कोई हाइड्रोजन का हमारा त्याग कर रहा है या ऐसा कोई एलिमेंट है, यानी कि ऐसा हमारा कोई एलिमेंट यानी कि जो कि हमारा ऑक्सीजन या कोई ऋण विद्युतीय को ग्रहण कर रहा है और हाइड्रोजन या पॉजिटिव आयन को त्याग कर रहा है यानी दान कर रहा है, तो उसकी प्रक्रिया को ही हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण में दो चीज़ें होती हैं, या तो कोई एलिमेंट हमारा जो है वो निगेटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा होगा यानी ऑक्सीजन को जैसा लिखा है, और
या तो फिर वो हाइड्रोजन या पॉजिटिव आयन का त्याग कर रहा होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यानी Ki का मतलब क्या, पोटेशियम आयोनाइड यहाँ लिखा है और क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए I2 आयन मिल रहा है और ये पोटेशियम और ये क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो क्या 2KCl, पोटेशियम प्लस है और Cl माइनस है, तो इन दोनों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया यानी ग्रहण कर लिया Cl को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला देख लेते हैं C+O2। तो O2 यहाँ पर देख कार्बन किसको ग्रहण कर रहा है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन को ग्रहण करके क्या बना रहा है, CO2। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीकरण हो रहा है, ये एक ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है। हम लोग पढ़ते हैं अपचयन। अपचयन क्या होता है, किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व जुड़ते हैं। अब ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा होता है अपचयन। अपचयन में क्या होता है, किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व जुड़ते हैं, ये ऑक्सीजन व ऋण विद्युतीय तत्व को त्यागने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। इसका जस्ट उल्टा समझ लीजिए, ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा। यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन या किसी नेगेटिव को वो लोग ग्रहण कर रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन व ऋण विद्युतीय को त्याग रहे हैं। ठीक है, सेकंड लाइन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है त्याग रहे हैं, और हाइड्रोजन और पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहे हैं यानी कि ग्रहण कर रहे हैं, ये जुड़ते हैं। तो ये आप बता सकते हैं कि अपचयन जो क्रिया होती है वो ऑक्सीकरण की जस्ट उल्टी होती है। तो यहाँ पर अभी तो इसको भी आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है CuO+H2 यानी CuO प्लस हाइड्रोजन यानी H2 गैस। तो यहाँ पर कॉपर के साथ अगर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ पर होना चाहिए अपचयन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर डिफिनेशन के थ्रू क्या होगा कि ये लोग हाइड्रोजन से जुड़ेंगे तो CuO+H2, तो कॉपर अलग हो गया और H2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो वाटर बन गया H2O। अगला देख लेते हैं, क्लोरीन और ये हाइड्रोजन गैस है साथ में, तो क्या होगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस साथ में जुड़ जाएंगे 2HCl। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा हो रहा है। ध्यान रखिएगा, जिस चीज़ का ये लोग ग्रहण करते हैं उस चीज़ का ये लोग त्याग करते हैं, और जिस चीज़ का यहाँ पर ये लोग ग्रहण करते हैं उस चीज़ का ये लोग यहाँ पर त्याग करते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण और ये अपचयन हो गया। फ्रेंड, ये छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि ऑक्सीकरण क्या होता है, ठीक है, और अपचयन क्या होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में बताया है मैंने आपको। ठीक है, और उसके बाद धात्विक चालक क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, और विद्युत रसायन क्या होता है, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। तो फ्रेंड्स, अभी इस चैप्टर 3 के और भी पार्ट की वीडियो आएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी पार्ट की आपकी वीडियो आती रहें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो थी, इसकी अभी और भी पार्ट की वीडियो आएंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।